हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पार्टनर की और आपकी इस वक्त की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। क्या कुछ सोच रहे हो, क्या कुछ फील कर रहे हो। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीटा पे ध्यान ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है। तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने है, ठीक है। अब रीडिंग में जैसे कि आपको हमेशा स्टार्टिंग में बोला जाता है कि हर एक पॉइंट आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकता। तो जो आपको अच्छा नहीं लगता है उसको आप इग्नोर करना सीखिए, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं, अगर वो आपके लिए नहीं है तो इसका मतलब वो है ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो आपके लिए नहीं लेकिन किसी और के लिए होता है, ठीक है। तो रीडिंग को अपना पर्सनल रीडिंग समझकर, जो कि कमेंट में कुछ भी कमेंट करने से पहले आपको सोचना है, ठीक है। और यस, अगर आपको ब्रेसलेट भी लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है, आप चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको ज्वाइन के बटन पे क्लिक करना है और ज्वाइन का बटन आपको तब दिखता है जब आप मुझे सब्सक्राइब करते हो, ठीक है। चैनल को आपको पहले सब्सक्राइब करना होता है। तो अब ये हैप्पी रहे, आपके पार्टनर पे फोकस करें। आपके पार्टनर तो कुछ बताने में इंटरेस्टेड नहीं नज़र आ रहे हैं, फीलिंग्स हाइड करना चाहते हैं। चांसेस स्ट्रांग है जैसे कि ये पर्सन ऐसे ही बहुत ज़्यादा बातें हाइड करते हैं, कभी आपको पूरी सच्चाई बोलते नहीं हैं। बोलते नहीं, या तो बोलते ही नहीं है, मतलब कि झूठ नहीं बोलेंगे लेकिन बोलेंगे ही नहीं, ऐसे कुछ हो सकते हैं ये पर्सन। उनका नाम दोहराए 3 टाइम और कैंडल पे फोकस करें, उनका हैप्पी हैप्पी फेस इमेजिन करें। गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स बताइए, एक दूसरे के लिए क्या कुछ सोच रहे, क्या कुछ फील कर रहे हैं। गाइड करें, थ्रू मैसेज दें। एकदम रिलैक्स रहो, ओके। यस, सबसे पहले आज आपकी एनर्जीज बन रही है, आपकी ओवर थिंकिंग चल रही है बहुत। आपको बहुत इस तरह से नज़र आ रहा है जैसे कि आपके पार्टनर यस आपको सेल्फिश दिखते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश बिहेवियर करते हैं, आपके इमोशंस की कुछ भी वैल्यू नहीं करते हैं। कल रात आपने बहुत सोचा है इनके बारे में, और जैसे कि ना, मतलब होता है ना, रियलिटी, सच्चाई क्या है हमारे रिश्ते की, और क्या मेरा सच में कोई फ्यूचर है इस पर्सन के साथ। ऐसे कुछ ओवर थिंकिंग आपने कल रात की है, इमोशनल होके। यस, दिल बहुत पेन करता है आपका जब भी आप जैसे कि इनको छोड़ने के बारे में सोचते हो, इनको चीटर समझने लगते हो। क्योंकि दिल को आपका क्या है पता है, आपके दिल को तब तसल्ली मिलती है जब आपके दिल को तब तसल्ली मिलती है जब आप इनको, मतलब कि अपने दिल को ये तसल्ली, आपके दिल को उस टाइम पे तसल्ली मिलती है कि आपको ये, आप ऐसा मान लेते हो कि ये पर्सन मुझसे बहुत प्यार करता है लेकिन उसकी मजबूरी है, इस वजह से मुझसे बात नहीं करता। लेकिन कभी कभी आपका दिल आपको बताता है कि पता नहीं क्यों मुझे झूठ लग रहा है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो पर्सन जो कि अपने घर में सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छे से संभाल रहा है और मेरे साथ सिर्फ खेल रहा है, मेरे इमोशंस के साथ सिर्फ खेल रहा है, मेरा फ़ायदा उठा रहा है, अपनी ज़रूरतें कंप्लीट कर रहा है, मुझसे फाइनेंस ले रहा है। जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे फाइनेंस का भी हेल्प करते हैं, फिजिकल भी होना एंड ऑल। अगर आप औरत हो फिर भी आपसे पैसे लिए जाते हैं, तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि आपका इस्तेमाल हो रहा है या फिर सच में प्यार है। तो आप इस तरह से कंफ्यूज हो, तो आपका दिल तब पेन करता है जब आप सच्चाई फाइंड करने की कोशिश करते हो, सोचने की कोशिश करते हो इनके बारे में, इनके बिहेवियर के बारे में। आप बहुत ज़्यादा पास के बारे में जब भी सोचना स्टार्ट करते हो, आपको जैसे कि तकलीफ़ होने लगती है कि आपका किस तरह से आपके पार्टनर ने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया है। आपको बहुत ज़्यादा चीटिंग वाली एनर्जीज आपके पार्टनर की तरफ से फील हो रही है। हो सकता है कि आप इनके वाइफ हो सकते हो, ठीक है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप आपका हो सकता है। तो फिर भी आपके पार्टनर ने आपको किसी और के लिए चीट किया है। मतलब हो सकता है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो इनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन आ गई, कोई लड़की,
और जो कि उनके कांटेक्ट में चले गए, फिर उनकी और ज़्यादा अट्रैक्शन देने लगे। और जो प्यार आपको, जैसे कि आपके शादी को जितना भी साल हुआ है, 10-12, 8-10 साल, 4-5 साल, तो वो टाइम पीरियड जो आपने इनके लिए किया, अनकंडीशनल लव, इतना मेहनत किया, जैसे कि होता है ना, अगर आप कोई लेडीज़ हो तो दिन भर जैसे कि उनके बारे में सोचते रहना, उनको जैसे कि हर चीज़ टाइम पे प्रोवाइड कर देना, बच्चों का ध्यान रखना, हस्बैंड का ध्यान रखना, ये सब कुछ आपने किया है। और अगर आप मतलब हस्बैंड हो किसी के, फिर भी आपने अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाई हैं। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर ने, जो कि हवस के चलते हो सकता है, या तो आप दोनों में कुछ ज़्यादा मनमुटाव बड़ा होगा, इसके चलते हो सकता है, जो कि फीलिंग्स कम होने की वजह से ये पर्सन कहीं और डाइवर्ट हो गए। वैसे ये दिल से कभी आपको चीट नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपको इस बात पे भरोसा नहीं होता है। आपको बस इतना दिखाई देता है कि ये पर्सन जो कि गलत है, और जो कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ, मैं भी जैसे कि पैसा कमा सकती हूँ, मैं भी नीडी नहीं हूँ। अगर आप मर्द भी हो, फिर भी आपका यही है कि मुझे भी कोई भी मिल सकता है, तुझसे भी ज़्यादा बेटर मिल सकता है। और जो कि ऐसा नहीं कि मुझे कोई रिजेक्ट करेगा, लेकिन मैं नहीं कहीं पे गई, मैंने किसी को पूछने गई, मैंने 10 जगह पे मुंह मारने के लिए गई, जैसे तू गया। अगर आप हस्बैंड या वाइफ रिलेशनशिप में हो तो आपकी एनर्जी जिस तरह से है, और अगर आप जैसे कि मतलब होता है ना, अगर आपका पार्टनर कहीं और मैरिड है और जो कि आप अनमैरिड पर्सन हो, तो आपको इनसे बहुत शिकायत है। आपको जैसे कि बस यही फीलिंग्स आ रही कि इस पर्सन ने आपका सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लिया है। और करंट में ये पर्सन आपको इतना ईगो दिखाता है, इतना, जो कि बात बात पे बात रहे, जैसे कि गुस्सा करना, आपको जैसे कि डाउन फील कराना, आपकी कुछ भी वैल्यू नहीं करना, डिसरिस्पेक्ट करना, गाली गलौज करना, भले ही लड़की या लड़का है जो है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा पहले जैसा प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ जैसे कि इनके ज़बान से अब जहर उगलता है। तो ये कैसा प्यार है, आपको समझ में नहीं आता। आपका जैसे कि मेंटालिटी कंप्लीट डिस्टर्ब है, और जो कि यस भागने का दिल करता है लेकिन भाग नहीं सकते हैं, और जो कि इनके ऊपर यकीन नहीं करने का दिल करता है, लेकिन फिर भी जब ये आपसे थोड़ा सा भी प्यार से बात कर लेते हैं, या तो ज़रा सा भी आपकी इनके आंखों में आंसू आप देख लेते हो, जो कि मगरमच्छ के आंसू होते हैं, जो आपको फील भी होता है, लेकिन फिर भी जो कि आप इनके उन आंसुओं पे भी यकीन कर लेते हो, उनके बातों पे भी यकीन कर लेते हो, और फिर से जैसे कि इनके साथ रिश्ते में चले जाते हो। और ये आपके साथ बार बार होता ही रहता है, ऑन एंड ऑफ बात करना, अनब्लॉक करना, ब्लॉक करना, ये सब कुछ चलता रहता है, लेकिन फिर भी आप इनके एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाते हो सकता है कि रिसेंट पास में, अगर आप नो कांटेक्ट में चल रहे हो 4-6 महीने से, 1-2 सालों से, तो हो सकता है कि रिसेंट पास में, जैसे कि 8-10 दिन पहले, 15-20 दिन पहले इन्होंने आपको कुछ कॉल मैसेज किया होगा। इनका कैसे है कि आपका देखो, अगर आपने कुछ कॉल मैसेज किया तो ये आपको रिप्लाई देने में कम से कम 2-3 घंटे या 2-3 दिन भी लगाएंगे, कभी कभी 1-1 हफ्ता भी लगाएंगे। लेकिन अगर इनकी तरफ से कॉल मैसेज आता है, आपको तुरंत रिप्लाई करना है। अगर आपने तुरंत रिप्लाई नहीं किया तो इसका मतलब हो सकता है कि मतलब ये आपके ऊपर ब्लेम करते होंगे, आपके कैरेक्टर के ऊपर कुछ गलत सलत बोलते होंगे, या तो जैसे कि तू कहीं और बिजी हो गई है। वैसे बिजी ये खुद है, चीटर ये खुद है, जैसे कि यही कहीं और डाइवर्ट हो चुके हैं, जो कि आपको इस बात का डाउट भी है, या तो आपके पास वो प्रूफ भी है कि इन्होंने आपको चीट किया है, लेकिन फिर भी अपनी गलती मानने के बजाय आपके ऊपर ब्लेम कर देते हैं। तो ये जैसे कि इनको करंट में लग रहा है कि मैंने तेरे लिए बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत, जैसे कि तेरे लिए मैंने सब कुछ किया है, हर एक चीज़ तुझे देने की कोशिश करी है, तेरी जिद कंप्लीट करने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी जो कि तू मेरे लिए लॉयल नहीं है। मतलब कि गलत ये करे, और जो कि आपके ऊपर ब्लेम करें, आपके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाएं। अगर इन्होंने आपको शादी का कमिटमेंट किया था, यस, इनका क्या है पता है, ये दिल से आपसे, जैसे कि आपको हमेशा, ये दिल से आपको हमेशा के लिए स्वीकार तो करना चाहते हैं। ये कभी भी ये इस एनर्जीज, ये आपके पार्टनर कभी भी इस एनर्जीज में नहीं जीना चाहेंगे कि आप इनसे दूर हो, नहीं। ये आपको दिल से पसंद करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, और जो कि मरते दम तक आपके साथ रहना चाहते हैं। भले ये मैरिड है, अनमैरिड है, या अपने पार्टनर से बिल्कुल भी अटैच नहीं है, लेकिन ये जो बातें हैं ना, वो आपको बताते नहीं हैं। और ये इसीलिए नहीं बताते क्योंकि इनको पता है कि ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। इनके घर वाले जो कि कभी नहीं चाहेंगे, कभी भी नहीं, और जो कि अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो ये जो कि काम इनको बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सा फील होता है। तो आपको जैसे कि हो सकता है कि उन्होंने आपको पहले उम्मीद दी है बहुत ज़्यादा, शादी करूँगा सब कुछ,
प्रॉमिसेस किए हैं इन तक तेरी, जैसे कि हर जिद कंप्लीट करूँगा, तुझे हर चीज़ ला कर दूँगा, अगर घर वाले नहीं मानेंगे तो हम कहीं अलग घर में रह लेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने आपको बोला होगा। लेकिन वो प्रॉमिसेस जो कि आपको लगता होगा कि ये भूल गए, लेकिन नहीं, ये करंट में इनको बहुत ज़्यादा याद आते हैं, और जो कि लगता है कि यार मुझे जाना चाहिए, मुझे सब कुछ ठीक करना है। यस, ये आप में अपनी दुनिया देखते हैं, अपनी सारी खुशियाँ आप में ही देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कि बच्चों वाली एनर्जीज 100% आती है। कोई कमेंट बॉक्स में बोलता है कि आप सिर्फ मैरिड लोगों के लिए रीडिंग करते हो, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे मैरिड लोगों के लिए रीडिंग नहीं होती है। यहाँ पे जो एनर्जीज आती हैं वो बताई जाती है, और एनर्जीज में यही आता है कि या तो आप दोनों मैरिड हो, या तो दोनों में से कोई एक मैरिड है। ऊपर से बच्चे भी आ जाते हैं। अगर आप क्लियरली देख पाओ तो यहाँ पे 1 2 और 3 4 डॉट्स बने हैं छोटे छोटे, जो कि छोटे बच्चों को मतलब कि बताते हैं कोई छोटे बच्चा आपके रिश्ते में है। अब ये भी हो सकता है कि आप दोनों के छोटे बच्चे हैं, मतलब आप दोनों ही मैरिड हो कहीं, और या तो मैंने बोला कि आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, या तो आपके पार्टनर जो कि जिनसे भी कनेक्टेड है, मतलब कि इनकी मम्मी पापा, आपके पार्टनर जिनसे भी कनेक्टेड है, अगर ये अनमैरिड पर्सन है तो इनकी मम्मी जो है इनको आज भी जैसे कि छोटा बच्चा ही मानती है कि मेरा बच्चा गलत डिसीजन ले रहा है, मेरा बच्चा रास्ता भटक रहा है, इसका जो कि ज़िंदगी बर्बाद है, और मैं मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकती। इनको जैसे कि आपके अंदर एक अलग सा नेगेटिविटी फील होता है इनके घर वालों को, जैसे कि आप मतलब अच्छे नहीं हो, होता है ना, ऐसे स्पेल वेल करना, ब्लैक मैजिक वगैरह करना, जादू टोना करना, ऐसा आप कुछ करते हो, ऐसा इनकी मम्मी को लगता है। अगर आप दोनों को, अगर इनके घर वालों को ज़रा सा भी आपके बारे में पता है ना, तो सबसे पहले आपके ऊपर यही मतलब कि ऐसा ही सोचते हैं कि आप ऐसा कुछ करते हो। लेकिन एनर्जीज ऐसी बनती है कि इनका सिर्फ डाउट है कि आप ऐसा कुछ करते हो, लेकिन ये लोग जो कि रियल में ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि डाउट होता नहीं, कहीं पे जाके ऐसा बोल देते हैं कि वो किसी के मतलब पीछे लग गया है, वो औरत या फिर वो आदमी ऐसा ऐसा है, उसने ऐसा कुछ किया है, इसी वजह से हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता है, तो हमें कुछ ऐसा करा दीजिए कि हमारा बच्चा हमारे कंट्रोल में आए। अब वो सामने वाला पर्सन जो कि आपने तो कुछ किया नहीं, लेकिन वो आपने तो कुछ किया नहीं है, आप तो कभी ऐसा कुछ गलत काम कर भी नहीं सकते, लेकिन ये जो घर वाले हैं और वो जो सामने वाला पर्सन है वो ये रियल में कर रहा है, इनको उनके कंट्रोल में लाने के लिए वो जो कि उनके ऊपर रेमेडीज ट्राई कर रहा है, स्पेल वर्क कर रहा है, ब्लैक मैजिक टाइप कुछ कर रहा है, जिससे कि आपके पार्टनर को चाह कर भी वहाँ से निकलने के लिए हिम्मत नहीं होती, और बार बार जैसे कि जब भी स्ट्रेंथ बनाए तब तब इनको अपने माँ बाप दिखाई देते हैं। अगर ये मैरिड पर्सन है तो इनको अपने बच्चे बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि वही बच्चे जब इन्होंने आपको प्रपोज़ किया था, जब भी आपके कांटेक्ट में आए थे, तब तो नहीं दिखाई दे रहे थे, तब तो उस टाइम पे इनको आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे थे। उस टाइम पे बड़े खुशी के साथ वो घर वालों को चीट करते थे, अपने बच्चों को जैसे कि अनदेखा करते थे, अपने वाइफ को या हस्बैंड को अनदेखा करते थे। तो फिर करंट में ऐसा क्या हो गया? और अगर अनमैरिड है तो उस टाइम पे तो नहीं माँ बाप के बारे में इतना सोचते थे, समाज के बारे में इतना सोचते थे, तो अब ऐसा क्या हो गया? तो यही हुआ है, इन लोगों ने ऐसा कुछ इनका माइंड कंप्लीट डाइवर्ट कर दिया है किसी के, या तो इनको कुछ खिलाया पिलाया होगा, या तो जैसे कि तंत्र मंत्र कुछ होता है, ऐसा कुछ किया होगा। सिर्फ डाउट की वजह से इनको आपके ऊपर डाउट है, नेगेटिव थॉट्स आपको लेके बहुत ज़्यादा है, और जैसे कि अगर तू कुछ कर रही है तो तुझसे पावरफुल तो मैं करूँगी, इस तरह की एनर्जीज इन लोगों की हैं। आपके पार्टनर इसी वजह से चाह कर भी स्ट्रेंथ नहीं बना पाते, आपके पास नहीं आ पाते। अगर ये गलती से आपको कुछ कॉल मैसेज कर भी देते हैं तो बाद में जैसे कि ये फिर से डर जाते हैं, यार मतलब होगी गलत हो गई, पता है क्यों? क्योंकि ये कॉल मैसेज करते हैं तो आप जो कि चैटिंग में शुरू हो जाते हो, या तो कॉल पे शुरू हो जाते हो, शिकायतें आप बोलना स्टार्ट कर देते हो, जो कि इनको आपकी शिकायतें शुरू हो जाती है, आप जैसे कि इनको गलत सलत बोलना स्टार्ट कर देते हो, जो कि आपके साथ जो गलत हुआ है वो बातें जो कि बार बार दोहराई जाती हैं, तो आपके पार्टनर जो कि फिर से पास में चले जाते हैं, पास की बातें फिर से सोचना स्टार्ट कर देते हैं, और इनको फिर से जो कि यस मैंने गलत किया है, जो कि अब मुझे इससे आगे गलत नहीं करना है, और वैसे भी तेरी बातें मैं नहीं मान सकता हूँ, मैं क्या करूँ? मानने के लिए हिम्मत नहीं है, घर वाले सुन नहीं रहे हैं, ऊपर से किसी ने कंट्रोल करके रखा है, और जो कि तुझे समझ में नहीं आ रहा है, तू तो मुझे अपना भी नहीं रही है, तू तो मुझसे पहले जैसे प्यार से बात भी नहीं कर रही है, तुझे मेरे इमोशंस भी दिखाई नहीं दे रहे, तुझे मेरे आंसू भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तुझे सिर्फ यही दिखाई दे रहा है कि मैं मेरे घर वालों का सुन रहा हूँ और तेरे लिए जो कि खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ।
तुझे जो कि अपना नहीं पा रहा हूँ, जो कि मेरा प्यार जो सच्चा प्यार है जो कि तुझे आज सच्चा नहीं लगता। और कैसे ही लगेगा अगर कोई पर्सन आपको किसी थर्ड पर्सन के लिए अपनी एनर्जीज कंप्लीट शिफ्ट कर लेगा और अगर आपको इतना डाउन फील कराएगा, इतना इग्नोरेंस देगा, और जो कि ऊपर से मतलब होता है ना, हो सकता है कि ये तो कमीना बीच में आ गया कॉकरोच। मतलब होता है ना कि ये पर्सन जो पहले आपकी तारीफ़ें करते करते नहीं थकते थे और जो कि आपके बिना इनको कहीं खुशी नहीं है, जो कि एक खुद ज़बान से आपको बोल के दिखाते थे कि तेरे बिना नहीं जी सकूँगा, तू जो कि होता है ना, तेरी मुझे बहुत ज़रूरत है, तू नहीं तो कुछ नहीं, मेरा जैसे कि जीना मुश्किल हो जाएगा, ऐसी बातें आपको बोल के बताते थे। और उस इसी पर्सन ने आपको बोल के बताया है कि अब जो कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरे घर वाले मेरे लिए ज़रूरी है, मेरे बच्चे मेरे लिए ज़रूरी है, अगर थर्ड पार्टी है रोमांटिक, मेरी रोमांटिक थर्ड पार्टी, मेरे बच्चे, उनकी ज़िंदगी का क्या होगा, मैं इतना सेल्फिश नहीं बन सकता, तुझे जैसे कि मुझसे मूव ऑन करना होगा, तू मुझे छोड़ दे, तू अपने जैसे कि अगर कोई डिफरेंसेस है आपके कास्ट का वगैरह कुछ डिफरेंस है तो अपने हिसाब से अपने घर वाले जहाँ पे बोल रहे वहाँ पे शादी कर ले, मैं जैसे कि जी लूँगा तेरे बिना। लेकिन आपको इनकी ज़बान से ये नहीं सुनना है, तू क्यों जिएगा, तू मुझे स्वीकार कर, मैं जो कि घर वालों को छोड़ने के लिए रेडी हूँ, हम शादी कर लेते हैं। लेकिन आपके पार्टनर जो कि आपकी ये बात नहीं मानते हैं, ऊपर से अगर मानने की मतलब ऐसा इस तरह से आपको मानने के लिए बोलते हैं, मतलब कि लेकिन मतलब बोलता ऐसे है कि आपको उलझन में डाल देते हैं कि एक काम कर, तू जा, तू मेरे घर वालों से बात कर, तू जो कि सब कुछ ठीक कर, उनको मना और उनको बोल कि मुझसे शादी करनी है। और जो कि मतलब होता है ना, आपको फंसाने की कोशिश करते हैं कि अगर तुझे लगता है ना मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तेरे लिए स्टैंड नहीं ले रहा हूँ, तो एक काम कर, तू ही जाओ, तू बात करके देख। तो या फिर तो फिर यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये मैं कैसे करूँगी, मतलब मैं कैसे जाऊँगी, तेरे माँ बाप है, तेरी थर्ड पार्टी जो है वो तेरा है, मैं वहाँ पे जाके बोलूँगी तो फिर तू खुद सोचना मेरे साथ क्या हो सकता है। आप ऐसा सोचने लगते हो सकता है ना आपके साथ कुछ गलत हो, इनके घर वाले आपको मतलब आपके ऊपर हाथ उठाने के चांसेस है, आपको कुछ गलत बोलने के चांसेस है, आपके इंसल्ट करने के चांसेस है, ये सब कुछ हो सकता है। तो आप इस तरह से सोचने लगते हो, फिर आपको डर लगता है। और फिर ये एक साइड ये भी बताती है कि ये तो खुद बोल रहा है जा घर पे, तो मतलब कि हाँ इसने मेरे लिए बहुत एफर्ट्स लगाए हैं लेकिन घर वाले नहीं मान रहे। इसी वजह से आप बहुत कंफ्यूज आपके पार्टनर को लेकर रहते हो और आपके पार्टनर आपको यही कंफ्यूजन वाली एनर्जीज देते रहते हैं हमेशा, और इसी तरह से आपके साथ माइंड गेम खेलते हैं। अभी माइंड गेम खेलने का रीज़न ये भी है कि ये आपको खोना नहीं चाहते और आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाने की और हिम्मत नहीं ले पाने की वजह भी ये है कि ये किसी और के कंट्रोल में है। और जलते भी बहुत ज़्यादा है इनको, इनके अंदर जलन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप देख सकते हो मुझे कितने जोर के जैसे कि कैंडल का आप देख सकते हो मुझे कितना ज़ोर से हाथ में जला क्या बोल रहे, आप देख सकते हो मुझे कितने ज़ोर से जलन हुई। आप देख सकते हो मुझे कितने ज़ोर से हाथ में जलन हुई। तो जलन तो बहुत होती है इनको, ठीक है, आपकी खूबसूरती से जलते हैं। आप अगर मूव ऑन हो जाओगे तो उस सोच से ये जलते हैं और कुछ भी नहीं करना इनको आपके लिए। कंट्रोल में किसी और के है ये इनको पता नहीं है। ऊपर से अगर इनके घर वाले आपके खिलाफ अगर ऐसी कुछ बातें बोल देते हैं कि आप कितने बुरे हो, कितना कुछ कर रहे हो, इनको मुझे किसी ने बताया है कि तेरे ऊपर किसी ने ऐसा कुछ करके रखा है, तो इस बात के ऊपर इनका यकीन करने का दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी ये कर लेते हैं इस तरह से। और किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि कंट्रोल मतलब कोई मुझे बताएगा, तो जैसे कि जनरली सबको पता होता है, ठीक है, लेकिन अगर पता नहीं है तो इसीलिए मैंने आपको आज बताया कि कंट्रोल कैसा होता है, राइट। तो ऐसा कुछ डिटेल में बताना पड़ा जिस वजह से कि ऐसा कुछ किया है और जिस वजह से सामने वाला आपका जो पार्टनर है वो उन लोगों के कंट्रोल में है, मतलब वो जैसा बोलेंगे वैसे वो करते हैं, वो उनको डायरेक्टली जाकर बोलना नहीं होता है, ठीक है। कुछ होता है जो उनको खिलाया पिलाया जाता है खाने पीने में, तो फिर वो पर्सन जो कि उनके हिसाब से चलने लगता है। लेकिन ये जो बातें होती है वो जो कि कभी हमेशा के लिए नहीं होती है, उसका कुछ टाइम पीरियड होता है, 6-7 महीना, एक आधा साल, और बहुत ही पावरफुल हुआ तो 2 साल, इससे ज़्यादा वो कुछ काम नहीं करते ऐसे स्पेल वर्क्स एंड ये। और जो कि एक बार ये उसका पावर चला जाए, ये पर्सन होश में आ जाता है और जो कि फिर सामने वाले की कंप्लीट वाट लगा देता है, सामने वाले के साथ बहुत मतलब जो जितना अच्छा बिहेवियर अब करेगा उससे 100 गुना ख़राब बिहेवियर वो उस रेमेडी का असर चला जाने के बाद करता है। ये होता है कंट्रोल, ठीक है। मुझे लगा कि बताना चाहिए, काश जो कमेंट कर रहा था उसको भी ये वीडियो दिख जाए तो वो देख लेगा, ठीक है।
तो ये आपके पार्टनर जो कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि यहाँ पे नंबर 21089630 नंबर 8। यस, इससे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहे नंबर, क्योंकि वैक्स बहुत ज़्यादा चिपक चुकी है। ठीक है, तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। और मतलब कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, लेकिन कम से कम मैं 4-5 दिन तक इंतज़ार कर लूँगी। कम से कम 100 लोग अगर बन जाते हैं तो फिर वो हो जाता है स्टार्ट, वैसे नहीं हो पाता है। ठीक है, तो होता है ना हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप होता है, तो वैसे ही ये ग्रुप बन जाएगा आपका। उसके बाद फिर ये वीडियो आपके लिए रिलीज़ होने लगेगी, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से ही होता है, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो भी ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है ज्वाइन कर दीजिए। तो यस, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।